नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत के दूसरे पाठ को पढ़ते हैं, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। अर्थात गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना, या बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों को पात्र बनाकर उनके माध्यम से व्यवहार ज्ञान की शिक्षा दी गई है। इस पाठ में खरणखर नाम के शेर और दधिपुच्छ नाम के सियार की कथा है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार सियार उचित समय पर बुद्धि का प्रयोग करके शेर से अपने प्राणों की रक्षा करता है। कहानी इस प्रकार है। किसी वन में खरणखर नाम का एक शेर रहता था। किसी दिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला, तो सूर्य अस्त होने के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। और वह अंदर जाकर बैठ गया। इसी समय गुफा का स्वामी मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया, और वह जहाँ तक देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए देखे और बाहर आने के नहीं देखे। सियार ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चित ही इस बिल में शेर है, ऐसा मुझे लगता है, तो अब क्या करूं? तो उसने एक योजना सोची। उसने दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया कि अरे बिल, ओ बिल, क्या तुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चित ही यह गुफा हमेशा अपने मालिक को बुलाती होगी, परंतु आज मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है। जैसे सज्जन लोग कहते हैं कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैरों से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती, और वाणी भी ठीक से काम नहीं करती, और कंपन या घबराहट भी अधिक होता है। शायद इसी भय से गुफा बोल नहीं रही है, तो मैं इसे पुकारता हूँ। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन या शिकार बनेगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक सियार को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से सियार को पुकारने लगी, अर्थात गूंजने लगी। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए, और सियार भी समझ गया कि शेर अभी यहीं है, और सियार भी वहां से दूर भागते हुए इस प्रकार कहने लगा कि जो आने वाले कल का, अर्थात आने वाली संभावित आपदा का उपाय कर लेता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का, अर्थात आने वाली विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो ये था दूसरे पाठ का हिंदी अर्थ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।